हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज से हम टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जहाज प्लेस लौट जाती है। गेट पर उसकी मुलाकात उसकी बड़ी बहन मास जैनी से होती है। मास जैनी यूरी को ग्रीन और ब्लैक शॉर्ट को कनेक्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एक छोटी बच्ची के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना बहुत ही बड़ी बात है। तुम भी तो बूढ़ी हो रही हो, तो क्यों नहीं तुम अपनी येलो शॉर्ट मुझे दे दो। ये बोलकर यूरी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूरी अपनी एक और बड़ी बहन के पास जाती है जिसका नाम रैपलिस्टा होता है। रैपलिस्टा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। रैपलिस्टा यूरी को देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। केवल गैरम ही थी जिसके पास 2 शॉट थी। अब जबकि तुम्हारे पास 2 शॉट आ गई है तो क्यों न तुम बाकी के शॉट को कनेक्ट कर लो। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर यूरी रैपलिस्टा से बाम को ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर रैपलिस्टा बताती है कि बाम तो मर चुका है। फिर यूरी उसे बताती है कि बाम पर उसने कुछ स्पेशल देखा है, तो बाम इतनी जल्दी नहीं मर सकता। ठीक है, मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। जिस पर यूरी रैपलिस्टा को हाँ कर देती है। यूरी के जाते ही रैपलिस्टा के कमरे में छोटे छोटे ब्लॉक बनना शुरू हो जाते हैं। फाइनली जहाज प्रिंस वापस लौटने वाले हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हमें टावर के 20th फ्लोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो लोग टावर पर चढ़ने आए हैं उनका अगला टेस्ट यहीं पर होगा। इस टेस्ट में उन सभी को कम से कम ई रैंक लानी होगी, तभी वो आगे जा पाएंगे। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला होता है, पर तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, जिस वजह से ये लड़का बेहोश हो जाता है और इस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद वो लड़का बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि अपने पैसे मांग रहा होता है, जो कि इसने टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इससे उधार लिए थे। इसके पास पैसे नहीं होते तो ये भागने की कोशिश करता है, पर ये आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है। तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़के ने कई बार इस आदमी से पैसे उधार लिए थे, पर एक भी बार ये लड़का टेस्ट में पास नहीं हो पाया। ये लड़का उस आदमी से माफी मांगता है और ये आदमी उसे एक और मौका देकर छोड़ देता है और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये लड़का पैसे नहीं चुका पाता तो ये आदमी उस लड़के के बॉडी पार्ट्स को बेचकर पैसे वसूल कर सकता है। फिर यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि फूड डिलीवरी का काम कर रही होती है और वो लड़की इसके लिए खाना भी लाई होती है, पर उस आदमी को देखकर वो इस लड़के से पूछती है क्या चल रहा है, जिस पर ये लड़का सारी बात उसे बता देता है। मैंने भी 2-3 बार ये टेस्ट दिया था पर मैं फेल हो गई। फिर हमें इस लड़के के हाथ में एक रिंग दिखाई जाती है जिस पर 3 आइस बनी होती है, जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में जहाज पैलेस पर भी दिखाई गई थी। और ये लड़का अपना खाना खत्म कर लेता है, तब ये लड़की उसे ऑल द बेस्ट कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये लड़का फिर से टेस्ट देने के लिए चला जाता है। पहला राउंड जो कि सर्वाइवल का होता है, जिसमें हर एक कैंडिडेट को 30 मिनट तक सर्वाइव करना होगा, जिसमें अगले कैंडिडेट एक दूसरे पर हमला भी कर सकते हैं। राउंड स्टार्ट होते ही वो लड़का अपना वेपन निकाल लेता है और अपना नाम चिल्लाते हुए रूम के अंदर घुसता है और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम जाओ वैंगनान होता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि चारों तरफ बहुत सारे कैंडिडेट गिरे पड़े होते हैं और उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, जिसे देखकर वैंगनान डर जाता है और जमीन पर पड़े सारे लोग गायब होने लगते हैं, जो देखकर वैंगनान और ज्यादा डर जाता है। अगर मैं हार गया तो मेरा भी यही हाल होगा। ये बोलकर वैंगनान बड़ी चोटी वाले लड़के के पास चला जाता है और उससे कहता है तुम फालतू में ही इस राउंड में अपने पावर को वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी पावर को अगले राउंड के लिए भी बचा के रख सकते हो। हम लोग बिना लड़ाई किए हुए भी टाइम पास होने का इंतजार भी कर सकते हैं। और उससे हाथ मिलाने के लिए कहता है, पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। ये देखकर वैंगनान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो भी उस चोटी वाले लड़के के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वैंगनान चोटी वाले लड़के से बात करने की कोशिश करता है, पर वो चोटी वाला लड़का कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद फिर से एक गेट खुलता है जिसमें से एक आदमी अंदर आ जाता है, जिसकी पीठ पर एक पंख होता है। पहले तो वैंगनान इससे लड़ने की सोचता है, पर वो सोचता है कि वो इससे नहीं जीत सकता, तो वैंगनान सेम चीज जो उसने चोटी वाले लड़के से कही थी वो इससे कह देता है और फिर ये आदमी भी उनके साथ ही बैठ जाता है। अगली बार एक लड़की अंदर आती है और वैंगनान उससे भी डील कर लेता है और फिर थोड़ी ही देर में एक और लड़की अंदर आती है जिसे ये छोटी वाली लड़की जानती होती है।
फिर हम देखते हैं कि ये पंख वाला लड़का इस नई लड़की को लाइक करने लगता होता है और अब यहाँ पर 5 लोग बैठे होते हैं। ये टेस्ट इतना ज्यादा सिंपल कैसे हो सकता है? आखिर इन लोगों को इसकी चिंता कैसे नहीं हो रही? हमें तो एक दूसरे को खत्म करना था जिससे कि कंपटीशन कम हो जाए। ये सोचकर बैगनान खड़े होकर इन दोनों लड़कियों से कहता है, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ जोखिम में डाल के आया हूँ और तुम दोनों को देखो कैसी दोस्ती यारी चल रही है। और तुम ये मत भूलो कि पहले लोग अपने दोस्त की हेल्प लेते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए और फिर उनका साथ छोड़ देते हैं जब वो यूजलेस हो जाते हैं। बैंगनान की बात सुनकर ये लड़की रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, पर मुझे अपनी मम्मी पापा को देखना है, इसीलिए मैं टावर में चढ़ना चाहती हूँ। तब दूसरी लड़की भी उसे चुप कराने लगती है और पंख वाला लड़का भी बैंगनान के सामने आ जाता है, जिसे देखकर बैंगनान चुप हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर एक और कैंडिडेट आ जाता है जो कि आखिरी होता है और वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। हाँ मैं समझ गया, तुम लोग अगले राउंड के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे हो। मैं इससे एग्री करता हूँ, पर सोचो अगर अगला टेस्ट टीम टेस्ट हुआ तो क्या ये लड़कियाँ हमें हरा देंगी? फिर ये रिंग वाला लड़का उन लड़कियों के पास जाकर कहता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, चलो वोट करते हैं। अगर इन लड़कियों के लिए कम वोट आए तो इन्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा। तब बैंगनान इस लड़के के खिलाफ वोट करता है और पंख वाले लड़के को भी वोट करने के लिए कहता है। ये सब कुछ देखकर चोटी वाला लड़का खड़ा हो जाता है और वो कहता है, वोट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ से बाहर जाओगे। ये सुनकर ये लड़का अपनी पावर से एक तलवार निकालता है और चोटी वाले लड़के के ऊपर रख देता है। तब ये चोटी वाला लड़का उस तलवार को हटाते हुए उस आदमी पर हमला कर देता है। ये देखकर बैंगनान सोचता है, ये चोटी वाला लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्या ये एक साथ 5 लोगों को संभाल सकता है? फिर ये पंख वाला लड़का इस चोटी वाले लड़के से कहता है, तुम फालतू में ही अपनी ताकत को वेस्ट कर रहे हो, तुम एक साथ हम सभी को नहीं हरा सकते। ये लड़ाई नहीं है, मुझे तो बस सिर्फ तुम सभी को हराना है। इसके बाद ये पंख वाला लड़का और ये रिंग वाला लड़का इस चोटी वाले लड़के से लड़ने लगते हैं, पर ये लड़का जानबूझकर पंख वाले लड़के पर हमला कर रहा होता है, जिसे देखकर ये पंख वाला लड़का इस चोटी वाले लड़के को छोड़कर इस पर हमला करने लगता है। इसी का फायदा उठाकर ये चोटी वाला लड़का उन दोनों पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि ये चोटी वाला लड़का वाम की तरह एक वेब कंट्रोलर होता है। साथ ही में उसने एक ड्रेस पहनी होती है जिस पर एक निशान बना होता है। ये निशान जहाड फैमिली को अपोज करने वाले ग्रुप का होता है। ये लोग पूरे टावर में क्राइम फैलाते हैं, अगर ये वही है तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ये देखकर वो दोनों लड़कियां और बैंगनान डर जाते हैं और अब टेस्ट खत्म होने में अभी 10 मिनट बचे होते हैं। और फिर चोटी वाले लड़के की ताकत को देखकर ये कान में रिंग वाला लड़का और ये पंख वाला लड़का दोनों आपस में ही समझौता कर लेते हैं और एक साथ मिलकर इस चोटी वाले लड़के से लड़ने लगते हैं। और ये पंख वाला लड़का चोटी वाले लड़के को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये रिंग वाला लड़का इस चोटी वाले लड़के पर हमला करता है, पर ये चोटी वाला लड़का उस पंख वाले लड़के को झटका देते हुए छूट जाता है और रिंग वाले लड़के के हमले को रोकते हुए उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों दूर दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। और अब टेस्ट खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड ही बचे होते हैं। अगर हम सिर्फ 30 सेकंड ही इस चोटी वाले लड़के से दूर रहें तो हम टेस्ट पास कर सकते हैं। इसके बाद वो तीनों यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और वो चोटी वाला लड़का बैंगनान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर बैंगनान उस चोटी वाले लड़के से बचकर भाग जाता है। मैं हर कीमत में इस टावर पर चढ़ के ही रहूंगा। ये सुनकर ये चोटी वाले लड़के को अपना पास्ट याद आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये चोटी वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा वाम है। तभी बैंगनान के बॉल्स आकर यहाँ पर हमला कर देते हैं, जिससे वाम को चोट लग जाती है। इतने ताकतवर हमले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, पर आखिर ये मेरे सस्ते बॉल्स इसको कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। फिर ये रिंग वाला लड़का चिल्लाकर बैंगनान से वाम को खत्म करने के लिए कहता है और बैंगनान भी अपनी बॉल से हमला कर देता है, पर इस बार वाम के चारों तरफ एक लाल कवच आ जाता है जो कि वाम को बचा लेता है और वाम को हील भी कर देता है। हील होते ही वाम फुल स्पीड से बैंगनान पर हमला कर देता है, पर जब तक वाम बैंगनान के पास पहुंच पाता तब तक टाइम ऑफ हो चुका होता है और सभी लोग टेस्ट पास कर लेते हैं। और यहाँ पर भी सेम ही रूल होता है, अगर किसी ने टाइम्स ऑफ होने के बाद दूसरे पर हमला किया तो वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी वजह से वाम बैंगनान को छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। सभी लोग वाम का यहाँ से जाने का इंतजार कर रहे होते हैं और वाम एलिवेटर में कून और रेचल के बारे में सोच रहा होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।